हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। साथियों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि PAT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह है मृदा सॉइल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप जितने भी PAT, ICR या फिर BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, और आपको उसके जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं। तो आज का चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सवाल है, एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? दूसरा, एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन GDP में कितना % योगदान है? ठीक है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें एग्रीकल्चर का कितना % योगदान है? तीसरा सवाल, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? चौथा सवाल, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है? और पांचवा और अंतिम सवाल, हॉर्टिकल्चर किस भाषा से लिया गया है और इसके कितने ब्रांचेस हैं? ठीक है, इन 5 सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सॉइल के बारे में। कृषि के बारे में जब भी आप अध्ययन करते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए हमको जो उसका सबसे मेन कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर का सबसे मुख्य आधार क्या है, किसमें हम खेती करते हैं, तो वह क्या है? मृदा। और इसके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ से सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार मृदा को हम क्या बोलते हैं? सॉइल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सॉइल। ठीक है, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ, ठीक है, लैटिन वर्ड एक शब्द है जो क्या है? सोलम। ठीक है, लैटिन वर्ड के सोलम से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर। सोलम का अर्थ क्या होता है? फ्लोर। आप सभी को पता है, फ्लोर सतह, ऊपरी सतह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉइल है, लैटिन भाषा के एक शब्द सोलम से इसका उत्पत्ति हुआ है। अब देखते हैं सॉइल किन किन चीजों से बना होता है। सॉइल में मेनली क्या क्या चीज उपस्थित होता है? ठीक है, तो मृदा में साथियों मुख्य रूप से 2 ही कंपोनेंट्स विद्यमान रहते हैं, 2 मैटर विद्यमान रहते हैं। तो पहला तो है ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, पहला है ऑर्गेनिक और दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इट कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों ये मैटर इसमें उपस्थित रहते हैं। अब ऑर्गेनिक में कौन कौन से मैटर आते हैं और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से मैटर आते हैं, ये चीज भी आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। तो ऑर्गेनिक में वे सारे पदार्थ आएंगे जो किस चीज के बने होते हैं? जैविक। जितने भी जैविक या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जब मृदा में उपस्थित होते तो वो मृदा के कौन सा पार्ट होते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। इसमें क्या आते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां। ठीक है, ज्यादातर तो इसमें क्या आते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां या जीवाश्म, जीवों के अंश। जब ये मृदा का वो पार्ट जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियां पाई जाती हैं, कोई जीव का अंश पाया जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, इसे आप ह्यूमस भी बोल सकते हैं। इसे आप क्या बोल सकते हैं? इन पेड़ पौधों की पत्ती ऑर्गेनिक के अंतर्गत इसे हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक पार्ट क्या है? मृदा का ऑर्गेनिक पार्ट क्या है? ह्यूमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स में खनिज तत्व, सारे क्या? खनिज तत्व, जिसमें पूरे जितने प्रकार के खनिज तत्व होते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है, एक होता है पेडोलॉजी और दूसरा होता है एडोफोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मृदा का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है, एक होता है पेडोलॉजी और दूसरा होता है एडोफोलॉजी। ठीक है,
इन दोनों चीज को बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान के जो जनक है उनको डॉकीच्यू, ठीक है, क्या है? डॉकीच्यू। ये मृदा विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है इनको, डॉकीच्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं पेडोलॉजी एडोफोलॉजी में। पेडोलॉजी क्या होता है? जब मृदा का अध्ययन हम, ठीक है, जब मृदा का अध्ययन हम उसके ओरिजिन को लेकर के करते हैं कि मृदा का निर्माण, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, उसमें हम उसके फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करते हैं और मृदा के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब अध्ययन करते हैं, ठीक है, जब उसके मृदा की उत्पत्ति के बारे में, उसके निर्माण के बारे में और उसके फैलाव, उसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो मृदा के इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। इसे क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। मतलब यहाँ पे हमको मृदा के बारे में अध्ययन करना है, मृदा को जानना है, ठीक है। दूसरा होता है एडोफोलॉजी। दूसरा क्या होता है? एडोफोलॉजी। इसमें क्या होता है, हम मृदा का अध्ययन एक विशेष उद्देश्य के आधार पर करते हैं। यहाँ पे जो मृदा का अध्ययन करने का उद्देश्य है वो एक विशेष उद्देश्य, और उद्देश्य क्या होता है, हमको यहाँ पे क्रॉप ग्रोथ या क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखना है, अध्ययन करना है कि यहाँ पे हम किस प्रकार से मृदा को अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप होता है क्रॉप ग्रोथ के बारे में और सॉइल के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है? एडोफोलॉजी, ठीक है। एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम मृदा के ओरिजिन और फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे तो पेडोलॉजी, और जब हम मृदा का अध्ययन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अध्ययन करेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एडोफोलॉजी। अगला हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमको देखना है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आप एक चीज समझ लीजिए आप सभी कि मृदा का निर्माण हमेशा चट्टानों के द्वारा होता है। जब चट्टानें जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण कहां से होता है? रॉक्स से। ये टूट टूट करके हजारों साल, लाखों साल, कई वर्षों में ये टूटते हैं, इनका वेदरिंग होता है, अपर्दन होता है, तब जाकर के कहीं किसका निर्माण होता है? सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको सारे रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में बताऊंगा कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कौन कौन से मृदा के भौतिक गुण होते हैं। यहां से इस भौतिक गुण से कभी तक एक पीएटी के एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से गुण है? पहला इसका जो गुण है वो क्या है? सॉइल कलर, ठीक है। मृदा का रंग आप लोग सभी को जानते हो, लाल मृदा बोला जाता है, पीली मृदा बोली जाती है, काली मृदा बोली जाती है, लैटराइट मृदा बोली जाती है, धूसर मृदा, ये सारे मृदा के कलर हैं। इस कलर के आधार पर हम मृदा को पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक है। अगला है सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। मृदा संरचना क्या होता है, ठीक है, ये एक एक करके मैं आपको अभी बताने वाला हूं, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। अगर सॉइल कलर की बात करें, है ना, जैसे मान लीजिए सॉइल कलर में कौन कौन से सॉइल कलर की? रेड कलर की होती है, ठीक है, रेड, येलो, ब्लैक, मेनली तो ये तीन प्रकार के, तीन कलर के होते हैं, ठीक है, रेड, येलो और ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, ये रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, इनका फॉर्मेशन, ठीक है, इसके फॉर्मेशन के आधार पर कि इनका पेरेंट मटेरियल क्या है, ठीक है, पैतृक पदार्थ क्या है उस मृदा का, उस मृदा का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, यही इसका निर्धारण करती है कि मृदा का रंग क्या होगा। जैसा अगर बात करें तो रेड सॉइल और येलो सॉइल में, ठीक है, रेड सॉइल और येलो सॉइल दोनों में जो होती है वो आयरन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल की अगर बात की जाए तो ब्लैक सॉइल में सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा होती है। मतलब ये जो ब्लैक सॉइल होगी आपका जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, ह्यूमस क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ये जब सड़ गल करके मृदा का निर्माण करेंगी
तो उससे जो मृदा बनेगी वो किसका निर्माण करेगी, ब्लैक सॉइल का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सॉइल में एक कई बार पूछा भी गया है कि रेड सॉइल में सबसे अधिक किस खनिज की मात्रा पाई जाती है, तो वो क्या होगा, आयरन। ठीक है, अगला है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर में हमको ये देखना होता है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो मृदा में बहुत सारे कण विद्यमान, बहुत सारे कण मिल करके एक ढेर का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कण मिल करके एक ढेर का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मृदा। और ये जो कण है ना, मृदा सॉइल पार्टिकल्स जो है, ठीक है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, मृदा के जो कण हैं, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से अरेंज हैं। ठीक है, जब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। मीन्स हम बोल सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज हो गया सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। अगला है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मतलब मृदा में पाए जाने वाली ये जो कण है, ठीक है, इनका आकार क्या है, किस प्रकार की ये कण है। ठीक है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं इनके कणों के बारे में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, देन सॉइल पोरोसिटी। सॉइल पोरोसिटी मीन्स मृदा, इसे आप मृदा वायु के नाम से भी जान सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं आप, मृदा वायु। क्या होता है सॉइल पोरोसिटी, आप लोगों ने सरंध्रता के बारे में सुना होगा। ठीक है, सरंध्रता या मृदा वायु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करिए, ये क्या है, आपका सॉइल मृदा है, भूमि है, इसमें आपके मृदा के कण विद्यमान है। ठीक है, ये आपके मृदा के कण है, सॉइल पार्टिकल्स है ये। अब इन मृदा के बीच में जो खाली स्थान पाई जाती है, इन मृदा के बीच में जो रिक्त स्थान पाई जाती है, ठीक है, ये जो ब्लैक से मैं लाइन कर रहा हूं, ये क्या है, इसका ब्लैंक स्पेस। ये जो ब्लैंक स्पेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी। और मृदा में इस पोरोसिटी की मात्रा कितनी होती है, 50%। कितनी होती है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मृदा में सॉइल पोरोसिटी या रंध्र जिसे बोलते हैं, रंध्र, सरंध्रता, सरंध्रता, मृदा सरंध्रता। ठीक है, इसे हिंदी में सरंध्रता बोला जाता है। इसमें इसकी मात्रा मृदा में कितनी होती है, तो होता है 50%। ठीक है, और इसमें इसके अंतर्गत, पोरोसिटी के अंतर्गत आपका सॉइल एयर भी आएगा और क्या आएगा, सॉइल वाटर भी आएगा। ठीक है, जब हम मृदा में पानी सिंचाई करते हैं ना, तो ये पानी कहाँ चला जाता है, एयर के स्पेस को ले लेता है। ठीक है, कवर कर लेता है इस खाली स्थान में। जब है अभी अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो क्या होगा, पानी डालने के बाद क्या होगा, इसमें ये पूरा किससे कवर हो जाएगा, वाटर से कवर हो जाएगा। ये पोरोसिटी के बारे में हो गया। सॉइल कोहेंशन एंड अधेशन। ठीक है, कोहेंशन एंड अधेशन, इसे क्या बोला जाता है, मृदा ससंजन व असंजन। ठीक है, मृदा ससंजन एवं मृदा असंजन, मृदा कोहेंशन एंड अधेशन। इसका मतलब क्या होता है, मृदा में सॉइल के पार्टिकल्स में, ध्यान दीजिएगा, सॉइल पार्टिकल्स में मृदा के कणों के में क्या होता है, एक दूसरे कणों से चिपकने का गुण पाया जाता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, या तो मृदा के ही कण हो सकते हैं या तो फिर किसी दूसरे चीज के कण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोहेंशन एंड अधेशन। इसमें ससंजन का मतलब क्या है, ससंजन का मतलब होता है कि जब मृदा के कण, मृदा के एक कण आपस में, एक दूसरे कण आपस में जब चिपके होते हैं, ठीक है, ठीक है, मृदा कणों का आपस में चिपकना। ठीक है, मृदा कण जब एक दूसरे से आपस से चिपके होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ससंजन। इसे हम क्या बोलेंगे, ससंजन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ससंजन। और जब मृदा कण किसी दूसरे कणों से चिपके हुए होते हैं, किसी दूसरे कणों से, जैसे मान लीजिए मृदा के कण है, ठीक है, ये मृदा के कण है, जब ये पानी के कण से चिपकेंगे,
ठीक है, जब मृदा का कण पानी से चिपक जाएगा, पानी से रिलेशन बनाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? असंजन। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, एक ही प्रकार के कणों के बीच में जो आकर्षण होता है, जो खिंचाव होता है, एक ही प्रकार के कणों के बीच में ससंजन, और दो विपरीत प्रकार के कणों के बीच में जो खिंचाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? असंजन। इट्स क्लियर टू एवरीवन? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ससंजन किसे कहते हैं और असंजन किसे कहते हैं। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल वाटर। क्या है? सॉइल वाटर, मृदा जल जिसे हम बोलते हैं। मृदा जल का क्या मतलब है? सॉइल में पाए जाने वाले वाटर। सॉइल वाटर पर मैं एक पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मृदा में जनरली 4 प्रकार के वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल वाटर जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वाटर इसमें पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण जल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कैपिलरी वाटर, तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। तीन मुख्य तो 3 ही होते हैं, तो आप इसको 3 ही समझिए। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जो 3 प्रकार के जल हैं, इसमें सिर्फ कैपिलरी वाटर ही होता है जो प्लांट्स को अवेलेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में कौन सा मृदा जल का प्रकार है जो पौधे अवशोषित करते हैं? तो क्या है? कैपिलरी वाटर। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये सारे कौन किस प्रकार से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मृदा का पहला वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, उसका आंसर आप लोगों को देना है। मैंने इससे पहले भी 5 सवाल बताए हैं, 5 सवाल मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को पीएटी के एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। पीएटी या जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है वहाँ पे आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा सवाल है, जो सॉइल शब्द है उसका निर्माण किस लैटिन भाषा से हुआ है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मृदा में पेडोलॉजी एंड एडोफोलॉजी से आप क्या समझते हैं? तीसरा सवाल, मृदा में जो सॉइल पोरोसिटी होता है, सरंध्रता जो होता है, मृदा वायु जो होती है, उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मृदा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? मृदा का जो रंग होता है, ब्लैक सॉइल में किस चीज की मात्रा सबसे अधिक होती है, और रेड या येलो सॉइल में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, रेड सॉइल में किस खनिज की अधिकता होती है और ब्लैक सॉइल में किसकी अधिकता होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी प्रेस करिए, और आपके जो भी क्वेश्चन या सजेशन है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।